नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंस कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं HSSC द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। इस क्लास में जो प्रश्न आएंगे वो आपके प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि HSSC ने किस प्रकार से प्रश्न पूछे हैं वे सभी प्रकार के प्रश्न करवाए जाएंगे। जिसमें आपको पहले भी बताया था, जिसमें आपका हरियाणा का सामान्य परिचय है, राज व्यवस्था है, भूगोल है, इतिहास है, कला एवं संस्कृति है, खेलकूद व अर्थव्यवस्था भी इसके अंदर शामिल है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न रहेगा, स्थल बोहर पेंटिंग शैली की है। तो स्थल बोहर जो पेंटिंग है वह किस शैली की है? तो स्थल बोहर पेंटिंग है वह आपकी राजपूत शैली की है। कौन सी शैली की है? राजपूत शैली की है। तो आपको राजपूत शैली के बारे में बताते हैं। पंचकुला और पिंजौर के शिव मंदिरों तो कहाँ कहाँ है आपकी? पंचकुला व पिंजौर के शिव मंदिरों किलायत के कपिल मंदिर, किलायत के कपिल मंदिर और पिंजौर के रंग महल की दीवारों पर दिखाई देती है। और पिंजौर के रंग महल की दीवारों पर दिखाई देती है। तो स्थल बोहर जो पेंटिंग है वह राजपूत शैली की है। अगला प्रश्न रहेगा, हरियाणा की लोक चित्रकला प्राय किस पर अंकित की जाती थी? तो हरियाणा की जो लोक चित्रकला प्राय है वह आपकी धर्मशाला की दीवारों पर, कहाँ पर? धर्मशाला की दीवारों पर अंकित की जाती थी। अगला प्रश्न रहेगा, राजपूत शैली की चित्रकला का विषय है। तो राजपूत शैली की चित्रकला का विषय है, विषय क्या है राजपूत शैली की चित्रकला का? ये विषय रामायण भी है, महाभारत भी है और भगवान कृष्ण का जीवन है। तो इसका आंसर रहेगा ये सभी। इसका आंसर क्या रहेगा? ये सभी। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कुरुक्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, रिक्स्थान गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय है। तो गुरुग्राम में कौन सा है जो लोक कथा संग्रहालय है? वह है उरुस्वती संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय है? उरुस्वती संग्रहालय। अगला प्रश्न है, हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी आज भी चालू स्टीम लोकोमोटिव है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं फेरी क्वीन। क्या कहते हैं जिसे? फेरी क्वीन। तो फेरी क्वीन जो इंजन है यह कब बना था? तो फेरी क्वीन इंजन है यह 1855 में बना था। कब बना था? 1855 में बना था। ठीक है। तो इसका जो रिकॉर्ड है यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। और इसको हेरिटेज अवार्ड भी दिया गया है। इसको हेरिटेज अवार्ड भी दिया गया है। किसने दिया था? यह बर्लिन में अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट ब्यूरो द्वारा मार्च 2000 में इसे हेरिटेज अवार्ड दिया गया। 2000 में इसे हेरिटेज
अवार्ड दिया गया। तो हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी आज भी चालू स्टीम लोकोमोटिव है, जिसे फेरी क्वीन कहते हैं। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला बनवाया, तो ये किला कहाँ बनवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने यह किला हिसार में बनवाया था। कहाँ बनवाया था? हिसार में बनवाया था। और 1354 में ही हिसार शहर बसाया गया था। कब बसाया गया था? 1354 में हिसार शहर बसाया गया था। अगला प्रश्न है, कानोड़ का किला किस नगर में स्थित है? तो कानोड़ है जो महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है, तो कानोड़ का किला कहाँ स्थित है? महेंद्रगढ़ में स्थित है। तो इस किले का जो नाम है वह महेंद्रगढ़ के नाम पर है, और महेंद्रगढ़ जिला है वो किसने बसाया था ये बताया जाता है। तो महेंद्रगढ़ का जो किला है ये कानोड़िया ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, इसी वजह से इसका जो पुराना नाम है वो क्या है? कानोड़ है। अगला प्रश्न है, गोहाना के किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ था? तो गोहाना के किले का जो निर्माण है वह पृथ्वीराज चौहान के द्वारा हुआ था। किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। और गोहाना का किला कहाँ है आपका? सोनीपत गोहाना में है। कहाँ है? सोनीपत गोहाना। अगला प्रश्न है, मेहम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो मेहम क्या है आपका? महम। तो महम का किला है ये हरियाणा के रोहतक जिले में है। कौन से जिले में है? रोहतक जिले में है। तो महम के किले का जो निर्माण है, महम के किले का निर्माण है वह किसने करवाया था? तो महम के किले का जो निर्माण है 1656 में शाहजहां के शासनकाल में, 1656 में शाहजहां के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में सुद्धो कलाल ने करवाया था। किसने करवाया था? सुद्धो कलाल ने। सुद्धो कलाल ने। तो महम का किला हरियाणा में कहाँ है? रोहतक में है। अगला प्रश्न है, माधोगढ़ का किला किस नगर में स्थित है? तो माधोगढ़ का किला है वह हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। तो इसका जो निर्माण करवाया था वो सवाई माधो सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, बल्लभगढ़ का किला किस वर्ष में बनवाया गया था? तो बल्लभगढ़ का जो किला है वह 1739 में। कब बनवाया गया था? 1739 में राजा नाहर सिंह के पूर्वजों द्वारा बताया जाता है। अगला प्रश्न है, असीगढ़ किला हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो असीगढ़ है वह हांसी का पुराना नाम है। असीगढ़ है यह हांसी का पुराना नाम है। तो असीगढ़ का किला है वह हांसी में स्थित है। कौन से जिले में है? हांसी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, महाराजा तेज सिंह महल उदाहरण है। तो महाराजा तेज सिंह महल उदाहरण है, किसका उदाहरण है? राजपूत चित्रकारी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? राजपूत चित्रकारी का उदाहरण है। तो महाराजा तेज सिंह का जो महल है वह कहाँ स्थित है? तो महाराजा तेज सिंह का जो महल है वह कहाँ स्थित है? वह मरीपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मरीपुर गुरुग्राम में। कहाँ स्थित है? मरीपुर गुरुग्राम में स्थित है। अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में निम्न में से किसने हांसी किले का पुनर्निर्माण करवाया था? तो 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने हांसी किले का पुनर्निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। अगला प्रश्न है, महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में किसके नाम पर रखा गया था? तो महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का जो नाम है 1861 में मोहिंदर सिंह के नाम पर, महाराजा मोहिंदर सिंह, इनका नाम क्या है? मोहिंदर सिंह है। मोहिंदर सिंह के नाम पर
रखा गया था। तो मोहिंदर सिंह है ये पटियाला रियासत के जो राजा थे नरेंद्र सिंह उनके पुत्र थे, उनके पुत्र थे। अगला प्रश्न है हरियाणा में असीगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो कहाँ भी असीगढ़ अभी बताया था आपको, जो पीछे प्रश्न आया था। असीगढ़ है जो हास्य का पुराना नाम है, तो हास्य कस्बे में यह स्थित है। अगला प्रश्न है किस जिले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? तो किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? तो बहादुरगढ़ का किला है। कौन सा किला है? बहादुरगढ़ के किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो निर्माण है वो कब और किसने करवाया था? इसका जो बहादुरगढ़ किले का निर्माण 1658 में नवाब सैफ खान ने करवाया था। किसने करवाया था? नवाब सैफ खान ने करवाया था। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल यहाँ पर स्थित है। तो किशोरी महल है ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका होडल। कहाँ स्थित है? होडल। और होडल कहाँ है आपका? पलवल जिले में है। कहाँ है? पलवल जिले में। तो किशोरी महल कहाँ स्थित है? होडल पलवल में स्थित है। अगला प्रश्न है किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है? तो राजा नाहर सिंह का जो किला है वो कहाँ मौजूद है? बल्लभगढ़ में मौजूद है। और बल्लभगढ़ कहाँ है आपका? फरीदाबाद में है। कहाँ है? फरीदाबाद में। उसके बाद अगला प्रश्न है माधोगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में है? तो अभी पीछे ही प्रश्न आया था। तो माधोगढ़ का जो प्राचीन किला है वो आपका महेंद्रगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? महेंद्रगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है हरियाणा के किस जिले में शीश महल अवस्थित है? तो हरियाणा के किस जिले में शीश महल अवस्थित है? तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। कौन से जिले में? गुरुग्राम जिले में। और अगर जगह की बात करें तो ये आपका कहाँ है भाई? फरूख नगर में है। कहाँ है? फरूख नगर में है। कहाँ स्थित है? फरूख नगर में। अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण है वह किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण है वह करवाया था फौजदार खान ने। किसने करवाया था? फौजदार खान ने। 1711 में फौजदार खान ने करवाया था। तो शीश महल कहाँ अवस्थित है? गुरुग्राम फरूखनगर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है सन 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार की एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी? तो हिसार की जो स्थापना की थी वो किसने की थी भाई? फिरोज तुगलक ने की थी। किसने की थी? फिरोज तुगलक ने। अगला प्रश्न है प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? तो किसने बनाया था भाई? या किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? हांसी के दुर्ग को। हांसी के दुर्ग को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न आते हैं हांसी में स्थित असीगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनाया गया वह कहलाता है। क्या कहलाता है? वह कहलाता है तलवार का किला। क्या कहलाता है? तलवार का किला। अगला प्रश्न है माधोगढ़ का किला किस नगर में स्थित है? तो ये पीछे प्रश्न रिपीट हो गया है क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि जो क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, किस प्रकार से पूछे गए हैं, वो आपके रिपीट होंगे। तो माधोगढ़ का किला आपका कहाँ है? महेंद्रगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? महेंद्रगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है असीगढ़ किला हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो असीगढ़ का किला हरियाणा में हांसी में स्थित है। अगला प्रश्न है माधोगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा के किस जिले में है? तो अभी दोबारा प्रश्न आ गया है। तो माधोगढ़ का जो किला है वो कहाँ स्थित है? आपके महेंद्रगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? महेंद्रगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार विशेष रूप से भाई बहन के रिश्ते का उत्सव है? तो भाई बहन के रिश्ते का उत्सव है वह कौन सा त्योहार है? तो
सलूमण त्योहार। कौन सा त्योहार है? सलूमण या सलोमण। अगला प्रश्न है, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को बनाया जाने वाला त्योहार है। तो श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो तीज त्योहार है। यह श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो यहाँ पर एक मेला लगता है, ये त्योहार मनाया जाता है कपाल मोचन मेला। कपाल मोचन मेला। अगला प्रश्न है, तीज का त्योहार किस महीने में आता है? तो तीज का जो त्योहार है वह कौन से महीने में आता है? सावन या श्रावण महीने में आता है। ठीक है, कौन से महीने में आता है? श्रावण महीने में आता है। अगला प्रश्न है, बैसाखी त्योहार कौन से महीने में मनाया जाता है? तो बैसाखी जो आपका त्योहार है यह अप्रैल महीने में मनाया जाता है। इसके साथ ही जो इसकी बैसाखी त्योहार की जो शुरुआत है वो कब से मानी जाती है? तो सिखों के जो 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 में 13 अप्रैल 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना की। तो तब से ही आपका जो बैसाखी त्योहार है यह मनाया जाता है और अप्रैल महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः लूर नृत्य त्योहार में किया जाता है, यानी कि कौन से त्योहार में किया जाता है लूर नृत्य? तो लूर नृत्य है ये आपका होली के त्योहार में किया जाता है या होली त्योहार के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित कौन सा त्योहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है? तो कुरुक्षेत्र में है आपका जो गीता जयंती समारोह है। गीता जयंती समारोह है यह प्रत्येक वर्ष वार्षिक रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, तीज का त्योहार किस महीने में आता है? तो पीछे अभी प्रश्न आया था, तो तीज का त्योहार है यह आपका सावन महीने में आता है, श्रावण महीने में आता है। अगला प्रश्न है, कौन सा त्योहार सांपों के साथ जुड़ा होता है? तो सांपों के साथ कौन सा त्योहार होता है? गुगा नवमी, यानी कि गुगा नवमी। तो गुगा नवमी है सांपों के साथ जुड़ा हुआ त्योहार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार विशेष रूप से भाई बहन के रिश्ते का उत्सव है? तो ये पीछे प्रश्न आया है, तो कौन सा त्योहार है भाई बहन के रिश्ते के लिए? सलूमण या सलोमण। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ हरियाणा में बगीचों का त्योहार वर्ष में मनाया जाता है या कौन से वर्ष से मनाया जाता है? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1997 से हुई थी और इसे रोज फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। इसे रोज फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। इसे रोज फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? तो जो छड़ी नृत्य है वो हरियाणा का गुग्गा नवमी से संबंधित है। तो कौन से त्योहार से? गुग्गा नवमी से संबंधित है छड़ी नृत्य। अगला प्रश्न है, किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है? तो बासोड़ा किस उत्सव को कहा जाता है? शीतला अष्टमी को। किसको कहा जाता है? शीतला अष्टमी को। अगला प्रश्न है, कार्तिक त्योहार में मनाया जाता है, यानी कि कब मनाया जाता है या कहाँ मनाया जाता है? तो कार्तिक त्योहार है आपका नाहरसिंह महल में मनाया जाता है और नाहरसिंह महल आपका कहाँ है? फरीदाबाद में। नाहरसिंह महल आपका कहाँ है? फरीदाबाद में है। अगला प्रश्न है, गुग्गा नवमी का त्योहार पूरे हरियाणा में कब मनाया जाता है?
तो कब मनाया जाता है भाई? भादों के चंद्रमास यानी कि जो भाद्रपद या अपने तो हरियाणवी भाषा में बोलते हैं भादुआ, तो भादुआ के चंद्रमास में यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो वर्षा के स्वागत के लिए हरियाणा में तीज का त्योहार है वह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोहड़ी त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो लोहड़ी त्योहार है आपका वह जनवरी महीने में मनाया जाता है, क्योंकि 13 जनवरी को आपकी लोहड़ी मनाई जाती है और 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 14 जनवरी को मकर संक्रांति। अगला प्रश्न है, गणगौर का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो गणगौर का जो त्योहार है यह आपका मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का त्योहार जनवरी के महीने में मनाया जाता है। तो हरियाणा का कौन सा त्योहार है जो जनवरी के महीने में मनाया जाता है? तो जनवरी के महीने में कौन सा त्योहार होता है? लोहड़ी। जो लोहड़ी है यह जनवरी के महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अप्रैल माह में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो अप्रैल माह में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बैसाखी। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बैसाखी। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति का पर्व किस महीने में आता है? तो मकर संक्रांति का जो पर्व है ये अभी आपको बताया था जनवरी महीने में आता है। आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्योहार पिंजौर विरासत महोत्सव और दूसरा महोत्सव कौन सा है? तो यहाँ पर जो पिंजौर की जो प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए जो प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं उसमें दूसरा महोत्सव है आपका आम महोत्सव। दूसरा महोत्सव कौन सा है? आम महोत्सव। और ये महोत्सव आपके दिसंबर महीने में मनाए जाते हैं। कौन से महीने में? दिसंबर महीने में मनाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।